हाय फ्रेंड्स। सो उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। पिछले कुछ दिनों में आपने कोई भूत नहीं देखा होगा या कोई हॉन्टेड ऐसा कुछ नहीं देखा होगा जिससे सब आपका अच्छे में चल रहा होगा। खैर, मैं आपको डराने के लिए एक नई कहानी लेके आया हूँ। ये कहानी मेरे एक दोस्त की है जो कि जॉब करने के लिए एक एमएनसी कंपनी में मुंबई जाता है। उसके साथ क्या क्या होता है, कैसे होता है, हम ये कहानी में सुनेंगे। ये बहुत ही हॉन्टेड कहानी है। वो बंदा उसके बाद जॉब छोड़ के घर चला जाता है। तो ये कहानी ज़रूर ध्यान से सुनना एंड होपफुली आपको पसंद आएगी। बाय द वे, जो लोग नए हैं चैनल पे उनके लिए मैं बता दूं, माय नेम इज़ आशुतोष सिंह एंड यहाँ पे हम शेयर करते हैं रियल स्टोरीज। वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है, मे बी हॉन्टेड, मे बी क्राइम, मर्डर, और इतिहास से रिलेटेड भी हम रियल कहानियाँ शेयर करेंगे आगे चल के। ओके, सो वन मोर थिंग यार, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार। हम एक टारगेट के थ्रू जा रहे हैं, हमें 15 मार्च तक एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर रीच करना है। तो प्लीज़ इसमें हमारी हेल्प करो। मैं आपके लिए और कहानियाँ लाऊंगा और आप लोग कमेंट करो, आपको कोई और नई कहानी सुननी है या कोई ऐसा टॉपिक पे कहानी सुननी है तो मैं ट्राई करूँगा उस पर रियल कहानी ढूंढने का, या किसी ऐसी जगह के बारे में कहानी सुननी है जो आप लोग सुने होगे बहुत हॉन्टेड है, तो मैं वहाँ का रियल कहानी ढूंढ के लाऊंगा आपके लिए। ओके, सो होपफुली आप फॉलो करोगे ये चीज़। बाकी मैं आपके लिए जो हो सकेगा वो मैं फॉलो करूँगा। सो ठीक है, चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। तो मेरा एक दोस्त था, वो बीटेक कर रहा था नोएडा से एंड उसका नाम जो था वो था सुयान। फाइनल ईयर में जैसे आपको पता है कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट्स होता है, तो उसका प्लेसमेंट होता है और उसको एक अच्छी कंपनी मिलती है मुंबई में जो कि टॉप कंपनीज में आती है। एंड वो ये फाइनल हो जाता है उसका कि अच्छा ये कंपनी उसको फाइनल हो गई, इसको एक अच्छा पैकेज मिलता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है उसके लिए। वो पहला इंसान था अपने गांव में, अपने घर में, जिसको कि बाहर किसी कंपनी में जॉब मिला था। आज से पहले तक उसके घर से कोई बाहर नहीं गया था। घर से तो छोड़ दो, उसके गांव से कोई बाहर नहीं गया था। वो अपने गांव में पहला इंजीनियर था। गांव में बहुत खुशहाली का माहौल होता है, लड्डू बांटे जाते हैं, खुशियाँ मनाई जाती हैं। बट सुयान के लिए अभी चैलेंज ये था कि जब उसे जॉब मिल गई है वो करने के लिए उसे मुंबई में रहना होगा। बट उनके यहाँ से कोई कभी मुंबई गया ही नहीं है, तो वो लोग मुंबई जाके कैसे सेटल होएंगे, वो बंदा जाके कैसे सेटल होएगा। बट उसके कुछ दोस्त कॉलेज में बताते हैं कि बहुत सारे फेसबुक पे और बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल पे ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ से तुम अपने लिए रेंट पे घर ढूंढ सकते हो। उसको ये चीज़ें सुन के बहुत इंटरेस्टिंग लगती है और लगता है चलो कुछ तो हेल्प मिली जिससे मैं अपने लिए कोई रेंट पे घर ढूंढ सकूं। फाइनली वो ढूंढना चालू करता है, बट पर देखता है वो कि उसकी कंपनी के आजू बाजू के जो एरिए हैं वहाँ पे घर बहुत महंगे हैं। रेंट 50,000, 60,000 1 BHK 2 BHK का है, जो उसके लिए अफोर्ड कर पाना बहुत ही मुश्किल है। अभी वो इस चीज़ों को लेके बहुत टेंशन में आ जाता है कि वो आखिर में कैसे करेगा। बट फिर भी वो सोचता है कि मैं ट्राई करता रहूँगा, बाई लकली कभी न कभी कुछ सस्ता घर मिल गया तो। एक दिन उसकी किस्मत उसका साथ दे जाती है। उसको एक ऐसा घर मिलता है जिसका रेंट सिर्फ 25,000 होता है। बट फिर भी अभी जो उसका पैकेज था वो 6 लाख का ही था। उस हिसाब से उसको घर भी मैनेज करना था एंड बाकी चीज़ें भी मैनेज करनी थी, और उसने जो घर भी कुछ पैसे उसको भेजने थे। इन सब कंडीशंस के बीच उसे एक चीज़ समझ में आती है कि उसे किसी भी तरीके से ये घर की अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है, क्योंकि बाकी सब घर के रेंट इससे बहुत ज़्यादा है। वो अपने दोस्तों से बात करता है, उनको बताता है कि ऐसा ऐसा है। उसके दोस्त बताते हैं कि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे तुम अपने लिए फ्लैटमेट, रूममेट ढूंढ सकते हो। इवन फेसबुक पे भी ग्रुप्स हैं, जाके तुम वहाँ पे सर्च कर सकते हो। और कभी कभी तो तुम्हें फ्लैटमेट के रूप में लड़कियाँ भी मिल जाती हैं। ये सुन के वो बहुत खुश होता है। हर किसी के दिल में कहीं ना कहीं लड़कों की इंटरेस्ट होता है कि उसकी फ्लैटमेट या रूममेट कभी कोई लड़की बने, वो भी उसमें से ही शायद एक था। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है उसके लिए। वो चालू करता है ढूंढना। शायद सुयान की किस्मत सुयान के साथ थी और सुयान को उसकी पहली रूममेट मिल जाती है जिसका नाम निशी रहता है। और वो भी सेम कंपनी में उसको जॉब लगा रहता है, वो अपने लिए भी फ्लैट ढूंढती रहती है।
दोनों डिस्कशन करते हैं एंड फाइनल करते हैं कि उन्हें ये घर किसी भी कीमत में मिस नहीं करना है। बट दोनों के लिए प्रॉब्लम होता है कि घर वाले अलाउ नहीं करेंगे एक साथ रहना। देन वो डिसाइड करते हैं कि वो घर पे बताएंगे ही नहीं कि उनको ऐसा कुछ भी मिल रहा है। दोनों अपनी अपनी बात से क्लियर हो जाते हैं, घर फाइनल करते हैं, ब्रोकर को कुछ पैसे ट्रांसफ़र करते हैं एज ए सिक्योरिटी मनी, जिससे घर को किसी और को ना दे। फिर क्या था, धीरे धीरे टाइम बीता, कॉलेज ख़त्म हुआ, दोनों का रिजल्ट आया, पास आउट हो गए। फिर एक टाइम आया जहाँ पे उन्हें जॉब के लिए जाना था। दोनों पहुँचते हैं सपनों की नगरी मुंबई में। ब्रोकर से मिलते हैं। ब्रोकर उन्हें ले जाता है घर के पास, घर ओपन करता है। घर उन्होंने वीडियो पे और फोटोज़ में देखा ही होता है, उन्हें बहुत पसंद आया रहता है। एक बड़ा सा 2 BHK घर रहता है, 2 रूम, एक किचन, हॉल और लैट्रिन बाथरूम सेपरेट्स, एंड एक बड़ी सी सोसाइटी जिसमें जिम, स्विमिंग पूल, साथ में पार्क्स और बच्चों के खेलने की जगह, प्लेग्राउंड्स, क्रिकेट प्लेग्राउंड्स, फुटबॉल प्लेग्राउंड्स, बहुत कुछ होता है। इतना सब कुछ उन्होंने नहीं देखा रहता है और इतने कम पैसों में मिल रहा होता है, इसलिए उनको कुछ इधर उधर का पता करने का भी नहीं सूझता है। वो फटाफट पहुंच जाते हैं रूम के अंदर, चेक करते हैं। रूम ऐसा लगता है कई सालों से बंद था, शायद वहाँ पे कोई रह ही नहीं रहा था कई सालों से। वो पूछते हैं ब्रोकर को कि बहुत गंदा है, इतने टाइम से यहाँ पे कोई था नहीं क्या? ब्रोकर बोलता है हाँ, जब से ये बना है इसका ऑनर फॉरेन में रहता है, तो कभी कोई यहाँ पे रहा ही नहीं। अभी वो इस रूम को उठाना चाह रहा है। उनको लगता है चलो एक अच्छा मौका है हमारे लिए, एक खाली घर मिल रहा है जहाँ पे कोई रहा ही नहीं है। बहुत खुश होते हैं दोनों। ब्रोकर उनको चाबी देता है और चला जाता है। दोनों नीचे शॉप पे जाते हैं, वहाँ से जाके सामान खरीदते हैं, थोड़े बहुत झाड़ू पोछा ये वो। ब्रोकर सामान वाला जो दुकानदार होता है वो उनको देखता है और वो पूछता है कि आप लोग नए शिफ्ट हुए हो? तो बोलते हैं हाँ। पूछता है कौन सा घर है आपका? तो बोलते हैं हमारा ए विंग में 502 रूम नंबर है। इतना सुन के दुकान वाले के चेहरे थोड़ा सफ़ेद सा हो जाता है, जैसे डर लगता है आपको कभी तो आपका चेहरा थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, वैसा थोड़ी देर के लिए हुआ उसके साथ। थोड़ी देर वो कुछ बोलता नहीं है, फिर बिना कुछ बोले ही इनको चुपचाप सामान देता है और थोड़े बहुत बोल चीज़ें बताता है कि आप लोग पूजा पाठ ज़रूर करा लेना, ये वो बोलता है। एंड बोलता है आप आते रहिएगा, एंड पैक करके दे देता है। क्या मुसीबतें इनका वेट कर रही थी, क्या होने वाला था इनके साथ, इनको पता ही नहीं था। सामान लेके घर आते हैं, दोनों साफ़ सफाई में जुट जाते हैं। घर बहुत गंदा होता है, दोनों झाड़ू पोछा करते हैं। 2-3 घंटे लग जाते हैं इन्हें साफ़ सफाई करते हुए। बहुत थक जाते हैं, इन्हें प्यास भी लग जाती है। तो निशी जाके शुयान को बोलती है क्या तुम्हें प्यास नहीं लगी है? शुयान बोलता है हाँ मुझे भी लगी है, बट पानी नहीं है हमारे पास। उनको याद आता है कि वो नीचे से पानी लाना भूल गए हैं। तभी निशी बोलती है क्यों ना जाके नीचे से पानी ले आए। शुयान बोलता है नहीं, बाजू वालों से मांगते हैं, शायद बातचीत भी हो जाए तो इससे हमें आगे चल के फ्यूचर में हेल्प मिलेगी। निशी को भी ये बात पसंद आती है, कभी कुछ डिलीवरी आया कुछ भी हुआ तो एटलीस्ट बाजू वालों से बात होता रहेगा तो ईजी हो जाएगा। निशी बोलती है शुयान को ठीक है मैं आराम करती हूँ थोड़ी देर, जाके तुम लेके आओ। शुयान जाता है बाजू के घर पे, बेल बजाता है और एक आंटी गेट खोलती है। गेट पे आती है, ये बोलता है कि हम आपके बाजू में 702 में शिफ्ट हुए हैं, सॉरी 502 में शिफ्ट हुए हैं, और हमारा अभी नया नया है सब कुछ, तो थोड़ा हमें पानी चाहिए, हम साफ़ सफाई कर रहे थे, हमारे पास फ़िल्टर्स नहीं है, अभी पानी सोर्सेज नहीं है, तो हमें पानी चाहिए था, अगर आप दे दे तो अच्छा रहेगा। आंटी पूछती है आप कहाँ से आए हो? बताता है अपने बारे में कि मेरा यहीं पे एक MNC कंपनी में जॉब लगा है एंड मेरी फ्रेंड का भी उधर ही जॉब है, तो हम दोनों साथ में ही जाने आने वाले हैं। सब चीज़ें डिटेल शेयर करता है। आंटी थोड़ी देर के लिए उसको देखती है, फिर बोलती है क्या तुमने इस घर के बारे में पता किया था? तो बोलता है हाँ मुझे सारी डिटेल्स पता है, मैंने फेसबुक पे सब चेक किया है, जो भी पोस्टेड था सब कुछ। आंटी बोलती है ठीक है।
पानी देती है वो एक बॉटल में, और वापस से गेट, घर का गेट बंद कर लेती है। ये चला जाता है, निशी को पानी देता है, दोनों पानी पीते हैं, फिर अपने काम में बिजी हो जाते हैं। शाम का समय हो जाता है, धीरे धीरे दोनों चाय पानी करते हैं, एंड देन थोड़ी देर टाइम पास करते हुए डिस्कशन करते रहते हैं, फिर खाना मंगाते हैं, खाना खाने बैठते हैं। खाना खाते हुए दोनों डिस्कस करते हैं कि यहाँ के लोग कितने अजीब है यार। वो हमें ऐसे देख रहे हैं जैसे कि हम कोई एलियन हो, ढंग से बात भी नहीं कर रहे हैं, हर कोई हमें ऐसा बता रहा है पूजा करा लो, पूजा करा लो, जैसे हम कोई नास्तिक लोग हों। दोनों ये सब डिस्कशन करते हैं, एंड फिर दोनों थके हुए होते हैं पूरा दिन साफ़ सफाई करके, मेहनत करके, और अगले दिन ऑफिस भी जाना होता है जो कि उनका पहला दिन होता है। तो दोनों सोने के लिए अपने अपने रूम में चले जाते हैं। दोनों को हल्की हल्की नींद आई ही होती है कि रात के 1-1:30 बजे अचानक से इनके रूम में, सुयाश के रूम में, शुयान के रूम में सॉरी, ठंडक बढ़ने लग जाती है, और उसे ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उसे टच किया। आपको ऐसे हल्का सा शिवरिंग होगा तो आपको ऐसा रोए खड़े हो जाते हैं। सेम चीज़ उसके साथ भी होती है, बट वो बहुत थका होता है और बहुत ज़्यादा दिन भर काम करके हेक्टिक हो गया रहता है उसके लिए, तो इग्नोर करता है, वो झटका देता है हाथ पे, एंड पलट के दूसरे साइड करवट लेता है और सो जाता है। दोनों सुबह उठते हैं, सेम चीज़ निशी के साथ भी हुई रहती है। दोनों चाय बनाते हुए बात करते होते हैं, तो ये बोलता है कल रात को मुझे ऐसा थोड़ा सा रियलाइजेशन हुआ था। निशी बोलती है हाँ मेरे साथ भी हुआ। तो दोनों को लगता है शायद ठंड की वजह से ऐसा हुआ होगा, अचानक से ठंड बढ़ने की वजह से। दोनों इग्नोर करते हैं ये बात को, ऑफिस चले जाते हैं। ऑफिस में जाके पहला दिन होता है, इंडक्शन होता है दोनों का जॉइनिंग डेट के पहले, एंड सब कुछ होता है, डॉक्यूमेंट सबमिशन ये वो। पूरा दिन इसमें ही निकल जाता है। दिन भर होने के बाद शाम को वो घर आते हैं, शेयर करते हैं कि यार ये अच्छा था, वो था, ये वो था, नया दोस्त बनते हैं उनके कुछ, वो सब डिस्कशन करते रहते हैं वो लोग चीज़ों को लेके। ऐसे ही चलता है। फिर दूसरा दिन आता है, फिर से वही रात को उनको फील होता है कि कोई जैसे उन्हें कोई टच कर रहा है। वो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा इस बार कॉन्शियस तो नहीं होते हैं, बट थोड़ा बहुत पॉइंट आउट करते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। दूसरा दिन भी ऐसे ही निकल जाता है, और 3-4 दिन ऐसे ही धीरे धीरे चीज़ें चलती रहती हैं। हल्का हल्का उन्हें किसी किसी चीज़ का रियलाइजेशन होता है। कभी कभी उन्हें लगता है जैसे उनके बाजू से कोई कुछ बोल रहा हो। कभी कभार उन्हें ऐसे बच्चों के हंसने की आवाज़ आती है। उनको लगता है शायद आस पड़ोस में किसी घर में बच्चे होंगे जो कि हंस रहे होंगे। कभी कभी उन्हें ऐसा लगता था जैसे कोई उनके रूम में बॉल फेंक रहा हो, बट उनको लगा शायद ऊपर के घर में कोई बॉल खेल रहा होगा। ऐसे ही 5-6 दिन निकल जाते हैं। ज़्यादा कुछ चीज़ें उनके साथ होती नहीं हैं, और वो भी इतना चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं क्योंकि ऑफिस में काम करके वो थक गए रहते हैं। कुछ दिन बीतता है तो उनके ऑफिस वाले उनको बोलते हैं कि तुम लोगों ने ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया, एंड ऑफिस भी शिफ्ट कर लिया, घर भी ले लिया, और घर भी शिफ्टिंग हो गई है, तो क्यों ना एक छोटी सी वेलकम पार्टी रख लो अपने घर पे। उनको लगता है ये अच्छा आइडिया है ऑफिस वालों के साथ घुलने मिलने का। उनको आइडिया पसंद आता है। वो अगले संडे प्लान करते हैं कि घर पे एक छोटी पार्टी रखेंगे जिसमें ऑफिस के सभी कलीग्स को बुलाएंगे, जो साथ में काम करते हैं उन सबको बुलाएंगे। फिर क्या था, वो घर पे सभी कलीग्स को बुलाते हैं, सारे कलीग्स उनके घर पे आते हैं। उनमें से एक कलीग ऐसा भी था, उनका एक काम करने वाला साथी ऐसा भी था जो कि हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था, हनुमान जी की बहुत ज़्यादा पूजा किया करता था। वो गेट पे आने से पहले थोड़ी देर के लिए रुकता है। उसे कुछ तो फील होता है, वो इसे बताता नहीं है वो टाइम पे, बट वो थोड़ी देर रुकता है गेट के पास ही, एंड देन एंटर करता है। एंटर करता है, सबके जाने तक का वो वेट करता है। वो इनके घर पे कुछ भी खाता नहीं है, एंड इवन उसने पानी तक नहीं पिया। और जब सब लोग घर से पार्टी करके खाना वीना खा के सब कुछ दोनों एंजॉय करते हैं, सब कुछ होता है, चले जाते हैं, तब भी वो रुका रहता है।
और फिर वो इसको बताता है सुयान को कि तुम लोग घर पे एक छोटी पूजा रख लेना एंड हनुमान जी की फ़ोटो ज़रूर टांग लेना। इतना कह के वो चला जाता है। दोनों फिर से आज थक गए होते हैं, मंडे वापस से ऑफिस होता है। दोनों बातें करते हैं थोड़ी देर कि इसने ये गॉसिप्स करते हैं लड़कियों का लड़कों का, एंड देन वापस से सोने के लिए अपने अपने रूम में चले जाते हैं। आज थोड़ा सा इनके साथ अलग इंसिडेंट होता है। रात को 1-2 बजे इन्हें ऐसा लगता है कि इनके हॉल में किसी ने बॉटल फोड़ दी। इन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स मंगाई होती हैं पीने के लिए। ये उठ के जाके देखते हैं तो उनमें से एक बॉटल गिर के फूट गई होती है। इन्हें लगता है कि शायद वो टेबल पे ही छूट गई होगी एंड हवा चलने की वजह से या किसी वजह से गिर गई होगी और फूट गई होगी। ये फिर से लाइटली लेते हैं और अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। अगले दिन जैसे इनके दोस्त ने कहा था कि हर छोटी पूजा करके हनुमान जी की मूर्ति रख लेना, ये सोचते हैं कि पूजा हम कुछ दिन बाद करा लेंगे, बट क्यों ना हनुमान जी की मूर्ति टांग लेते हैं। एक हनुमान जी की फ़ोटो ये मार्केट से जाके इतनी बड़ी ऐसे कुछ साइज की लेके आते हैं एंड घर पे जो इनका मेन हॉल होता है वहाँ पे टांग देते हैं। फ़ोटो टांगने के बाद चीज़ें इनके साथ जो ठंडा और ये सब हो रहा था वो कम हो जाती हैं। इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि अचानक से जो ठंडक बढ़ रही थी वो कम हो गई। 1-2 दिन ऐसे ही चला। फिर जो हनुमान जी की फ़ोटो उन्होंने हॉल में टांगी थी वो डेली जब ये ऑफिस से आया करते थे तो अपने आप गिर गई रहती थी या घूम गई रहती थी, ऐसे तिरछी हो जाया करती थी या नीचे गिर जाया करती थी। ऐसा कंटिन्यूसली 10 दिन तक हुआ। इन्हें लगा कि शायद जो कील है या जो फ़ोटो का जिस पे वो टांग रहे हैं वो बराबर से टंग नहीं रहा है। ये हमारे साथ भी होता है बहुत बार कि हम चीज़ों को हमें लगता है कि यार इसकी वजह से नहीं हो रहा है। उन्हें भी वही रियलाइजेशन हो रहा था। ऐसे ही दिन निकलते गए। 10 दिन और बीत गए, सेम चीज़ होती रही। वो डेली हनुमान जी की फ़ोटो वापस टांगते, वो फ़ोटो वापस तिरछी हो जाती या नीचे गिर जाती। ऐसे ही चलता रहा। देन उन्हें रियलाइज़ हुआ कि शायद फ़ोटो में कुछ प्रॉब्लम है या खिलने में कुछ प्रॉब्लम है, तो हमें चेंज करना चाहिए। वो क्या करते हैं, वो फ़ोटो को हटा के रख देते हैं। शायद ये उनकी सबसे बड़ी उस दिन की गलती रहती है। उन्हें पता भी नहीं था कि कौन इस चीज़ का वेट कर रहा था या कौन ये चीज़ जानबूझ के कर रहा था जिससे उनको ये करना पड़ जाए। वो जब फ़ोटो हटाते हैं और अपने अपने कमरे में सोने जाते हैं, उस रात उन्हें ऐसा रियलाइज़ होता है थोड़ी देर सोने की, जैसे ही उन्हें नींद लगती है ऐसा रियलाइज़ होता है। सुयान को ख़ास तौर पे ये चीज़ होती है कि उसके रूम में कोई बच्चा बहुत दौड़ रहा है। बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसकी आवाज़ नहीं निकल रही होती है। तो आप जब कभी बहुत डरोगे तो आपकी आवाज़ नहीं निकलेगी। इवन आप चाहते हुए भी उठ नहीं पाओगे। ऐसा उसके साथ होता है। बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है वो। आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं उसके, बट मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही होती है। कितना भी कोशिश करने पे उसके हाथ पैर नहीं हिल रहे होते हैं। आधे 1 घंटे ऐसे ही चलता है। अचानक से वो बहुत तेज़ से चिल्ला के उठता है। निसी भाग के उसके रूम में आती है, पूछती है क्या हुआ। वो बताता है मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। उसके 2 दिन पहले ही वो लोग एक हॉरर मूवी देखने हॉल में गए रहते हैं। निसी बोलती है तुम्हारे दिमाग में वही बात बैठ गई है, और वो उसका मजाक उड़ाती है कि तुम इतने डरपोक हो, मुझे पता नहीं था ये वो। इधर इसके साथ जो हुआ था ये भी कंफ्यूज हो जाता है कि शायद मेरे साथ वो सपने में हुआ और मैंने हकीकत समझ लिया, बट वो तो हकीकत में ही हो रहा था उसके साथ। ये उसे रियलाइज़ नहीं हुआ। फिर अगला दिन आता है। दोनों इस तरह से बातें करते हैं और सो जाते हैं। अगला दिन आता है। आज क्या होता है,
दोनों मस्त खाना वाना खाते हैं, अपने अपने रूम में सोने जाते हैं। सोने के बाद इस बार सुयान के साथ बहुत अजीब चीज़ होती है। जिस बेड पे वो लेटा रहता है, अचानक से वो बेड हवा से 5 फीट ऊपर चला जाता है। अचानक से उसकी नींद खुलती है तो देखता है कि वो छत के करीब है। छत को उसका मुंह टच करने वाला है। उसे समझ में नहीं आता है, उसे लगता है वो सपना देख रहा है। फिर अचानक से उसका बेड नीचे आता है। फिर उसे अचानक से उसका बेड ऊपर की तरफ जाता है। शुयान बहुत तेज से चिल्लाता है। तब भी ऐसा लगता है जैसे वो चिल्लाया तो उसने, बट किसी ने उसको सुना ही नहीं, शायद उसकी आवाज़ निकली ही नहीं। अचानक से उसका बेड नीचे आता है। वो देखता है एक बच्चा उसके रूम से तेज़ी से भागता हुआ बाहर निकला और उसका गेट खुलता है। देखता है कि वो सामने के रूम में, निशी के रूम में, बिना गेट खोले ही गेट को आर पार करके चला गया। उसकी हिम्मत तो नहीं पड़ रही होती है, उसको डर भी लग रहा होता है, बट उसे निशी की चिंता भी हो रही होती है। तो ये देखने के लिए कि आखिर में ऐसा क्या हुआ, वो निशी के रूम में जाता है। किसी तरीके से हिम्मत करके धीरे धीरे वो गेट खोलता है। वहाँ पे देखता है तो निशी एक कोने में अकेले में बैठी हुई है और कुछ तो बोल रही है। बच्चों की तरह हरकतें कर रही है, एक छोटा सा खिलौना लेके खेल रही है। वो उसके पास जाता है, किसी तरीके से धीरे धीरे हिम्मत करता है और पीछे से उसके कंधे पे हाथ रखता है और उसको घुमाता है। निशी, 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 तुम मुझे सुन रही हो? निशी जब घूमती है तो उसका चेहरा बदल गया होता है। उसका चेहरा एक छोटे से बच्चे के जैसा दिख रहा होता है एंड उसकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई रहती है। उसकी आवाज़ ऐसा लगता है कोई तोतला बच्चा जैसे बात कर रहा हो। वो हंसते हुए बोलती है, मैं तो यहीं हूँ, तुम कहाँ थे? तुम्हें क्या हवा में झूलने में मज़ा आया? कैसा लगता है तुम्हें जब मैं तुम्हारे ऊपर बैठा होता हूँ? ये सुन के वो इतना तेज स्पीड से पीछे की तरफ भागता है, कुछ भी नहीं सोचता है, कुछ भी नहीं देखता है। बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए भागता है। कॉरिडोर में आता है, वो आंटी का गेट बेल बजाता है, ज़ोर ज़ोर से पीटने लगता है। जितने भी गेट थे उसने सबकी बेल बजाई, सब गेट पीटा उसने। अचानक से वो आंटी सिर्फ गेट खोलती है क्योंकि बाकी घर में कोई भी नहीं रह रहा होता है। आंटी ने गेट खोला, पूछा क्या हुआ। वो बताता है ऐसा ऐसा उसके साथ हो रहा है, उसके घर में ऐसे ऐसे सीन्स हुए। पहले तो वो बोल ही नहीं पा रहा होता है, इतना ज़ोर ज़ोर से रोए जा रहा होता है कि आंटी को कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा होता है। आंटी उसे पानी पीने को देती है, शांत कराती है, बोलती है शांत हो जाओ, अब बताओ। जब वो चीज़ें बताता है तो आंटी बोलती है, इसलिए मैंने बोला था घर में पूजा करा लो, तुमने घर के बारे में पता किया था क्या? बट तुमने हर चीज़ के लिए हाँ बोली। आंटी बोलती है ठीक है, मेरे घर में जो भगवान है हम लेके उनको तुम्हारे घर में जाते हैं, इसके अलावा मैं अभी कुछ और नहीं कर सकती हूँ। आंटी के पास हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति होती है, इतनी बड़ी। आंटी वो मूर्ति लेके वो घर में जाती है। जब वो घर में जाती हैं तो देखती है कि निशी एक कोने में बैठी हुई है। आंटी एक गंगा जल का छोटे से ग्लास में भी लेके जाती है जिसमें तुलसी के पत्ते पड़े होते हैं और वो जाके वो लड़की के ऊपर छिड़कती है। ऐसा हमारे हिंदू समाज में माना जाता है कि अगर किसी के ऊपर, किसी भूत के ऊपर गंगा जल पड़ता है तो उसको सहन नहीं कर पाता है। हनुमान जी का खौफ भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। अचानक से निशी गिरती है, बेहोश हो जाती है। शायद वो छोड़ के उसे चला जाता है। ये उठा के उसको आंटी के घर लेके जाता है। आंटी बोलती है इन लोगों को कि आज रात तुम लोग मेरे घर में ही रुको। तब आंटी इन्हें बताती है कि यहाँ पे एक फैमिली रहती थी। वो फैमिली में एक छोटी बच्ची थी जो 1-1.5 साल की ही थी। उसकी मम्मी गुजर जाती है। मम्मी गुजर जाने के बाद उसके पापा एक दूसरी शादी कर लेते हैं एंड जो नई मम्मी उसकी आती है वो बच्ची को बहुत परेशान करती है।
और एक दिन अचानक रहस्यमयी तरीके से वो बच्ची की मौत हो जाती है। तब से आज तक वो बच्ची की आत्मा यहीं पे है, इसलिए यहाँ पे कोई घर नहीं लेता। और वो लोग भी कहाँ गए किसी को पता नहीं है। इन सब बातों के बाद सूर्यांश इतना डर जाता है कि वो अगले दिन ही अपने ऑफिस में छुट्टी डाल देता है और घर चला जाता है। जो उसकी दोस्त निशी होती है उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। उसके घर वाले आते हैं और आगे दोनों कुछ दिनों के बाद नॉर्मल होते हैं, घर चेंज करते हैं, दोनों अलग अलग घर लेते हैं एंड वापस से जॉब चालू करते हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करना एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राइट नाउ वी आर गोइंग थ्रू द टारगेट। हम एक टारगेट के लिए जा रहे हैं। हमें मार्च से पहले 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। करंटली हम बहुत कम हैं उस टारगेट से, मैं बोलूँ बहुत दूर है। हमारे पास सिर्फ 18 सब्सक्राइबर ही हैं। तो हमें ये टारगेट जल्दी अचीव करना है। प्लीज़ हेल्प मी गाइस। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई दूसरी कहानी सुननी है जो कि आपकी खुद की है या किसी की, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं अपनी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय।